तो अगर आपने कभी डाइटिंग करी है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भूख को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज हम अपनी विल पावर यूज़ करते हैं भूख को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमारा खाली पेट एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है ग्रेलिन, एंड इसका काम होता है आपकी भूख बढ़ाना। बट मेडिकल साइंस में दो ऐसे और तरीके हैं जिनसे ये ग्रेलिन के सिक्रीशन को कम किया जा सकता है बिना आपके विल पावर पर डिपेंड किए। पहला ऑप्शन है एक ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें कि स्टमक का एक पार्ट निकाल दिया जाता है जहां से ग्रेलिन सिक्रीशन होता है। सेकंड एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक बलून। आज हम इस गैस्ट्रिक बलून वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब ये गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर होता क्या है? तो जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, बलून यानी कि गुब्बारा एंड गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक। तो हम स्टमक के अंदर यानी कि आपके पेट के अंदर एक्चुअली में एक बलून यानी कि गुब्बारा प्लेस कर देते हैं। उसके अंदर सलाइन या एक किस्म का पानी भरा होता है। ये यहाँ पे जाके जगह ऑक्यूपाई करता है, स्टमक के ऊपर प्रेशर देता है, तो आपका पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। एंड इसी की वजह से जो ग्रेलिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। अब ये बलून आपके स्टमक तक पहुँचाया कैसे जाता है? तो बलून भी अलग अलग किस्म के आते हैं। कुछ बलून होते हैं जिनको एंडोस्कोप की मदद से यहाँ पे पहुँचाया जाता है, एंड कुछ होते हैं जिनको कि आप कैप्सूल की तरह पानी के साथ पी सकते हो। हर एक के अपने फ़ायदे एंड नुकसान हैं। जो एंडोस्कोप के थ्रू आता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका हम साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वेरएज़ जो कैप्सूल द्वारा पिया जाता है उसका साइज़ फिक्स्ड रहता है। एक बार आपने पी लिया तो उसका हम साइज़ नहीं बदल पाएंगे। अब इस बलून से कितने दिनों में वजन कम हो सकता है? सो द आंसर इज 3 to 6 months। यानी कि आपने अगर आज बलून डलवाया है तो आने वाले 3 से 6 महीने में आपका मैक्सिमम वेट लॉस हो सकता है। हालांकि मरीज इसको 12 महीनों तक अंदर रख सकता है सेफली, एंड उनका वेट लॉस चलता रहता है। क्या बलून डालना एकदम परमानेंट उपाय है आपके वेट लॉस के लिए? एक बार आपने बलून डलवा दिया तो क्या लाइफ में कभी भी वजन वापस नहीं आएगा? द आंसर इज नो। ये एक बलून है, कोई जादू नहीं है। अगर आप बलून डालते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बलून आपको वेट लॉस में मदद करेगा। जब तक ये बलून आपका वेट लॉस कर रहा है, आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को सुधार के ऐसा बना सकते हैं कि बलून निकलने के बाद भी आपका वजन ना बढ़े। हालांकि बलून से गारंटी एक्सपेक्ट करना गलत होगा। आपको जितना भी वेट कम करना है, अगर उसका 40 to 50% वेट लॉस भी हो जाए बलून की मदद से, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा। मान लीजिए आपको 30 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है, तो 15 to 20 kg ऑफ वेट लॉस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक बलून। अब ये गैस्ट्रिक बलून किसे डलवाना चाहिए? तो उसका आंसर है आपके बॉडी मास इंडेक्स में, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप गूगल पे जा सकते हैं, BMI कैलकुलेटर टाइप कीजिए, आपको अपना BMI तुरंत ही पता चल जाएगा। तो अगर आपका BMI 27 से ऊपर है तो आप गैस्ट्रिक बलून कंसिडर कर सकते हैं अपने वेट लॉस के एफर्ट्स को थोड़ा आसान बनाने के लिए। ये गैस्ट्रिक बलून डालते कौन है? तो गैस्ट्रिक बलून डलवाने के लिए आपको किसी बेरियाट्रिक या वेट लॉस सर्जन के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैं बेरियाट्रिक सर्जरी करता हूँ तो मैं ये बलून डाल सकता हूँ। आप किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहेंगे जो कि एंडोस्कोपी करते हैं, तो वो भी ये वेट लॉस बलून आपको डाल के दे सकते हैं। तो क्या इस बलून को डलवाने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? द आंसर इज़ नो। इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जब ये बलून डाला जाता है तो आपके स्टमक के लिए ये नई चीज़ होती है जो कि वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है, इसलिए गैस्ट्रिक सिक्रीशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। आपको एसिडिटी एक्सपीरियंस हो सकती है, पेट भरा भरा लग सकता है, बट ये सब आने वाले 4 से 5 दिनों में नॉर्मलाइज हो जाता है। एक बार गैस्ट्रिक बलून आपने डाल लिया, 4-5 दिन निकल गए, उसके बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पे लौट सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये बलून आपके पेट में तो है लेकिन किसी कारणवश ये फट गया, तो क्या करेंगे? उसमें भी कोई डरने की बात नहीं होती। जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू निकल के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। डिपेंडिंग किस किस्म का
बलून हमने डाला है, आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो बलून बर्स्ट हो गया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसे निकलवा सकते हैं। 1 से 2 दिन का समय होता है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है एंड वो बलून को निकाला जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका बलून फट गया, आपको पता ही नहीं चला, तो भी वो बलून मोशन के रास्ते के थ्रू बाहर आ जाता है अपने आप। क्या बलून डालने के बाद आपके खाने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे आपको? बलून जो लोग डालते हैं उनको 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक, कम क्वांटिटी में खाना खाना। सेकंड, धीरे धीरे खाना खाना। एंड थर्ड, अगर नेक्स्ट टाइम वो खा रहे हैं तो कम से कम आधे पौने घंटे का ब्रेक लेना। अगर ये 3 रूल्स फॉलो किए जाए तो आप कंफर्टेबली बलून के साथ कई महीनों तक रह सकते हैं एंड अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली होते हुए देख सकते हैं। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा। तो लकीली इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम पैसों में ये प्रोसीजर किया जाता है। बाकी कंट्री से लोग हमारे यहाँ आते हैं सस्ते में ये प्रोसीजर करवाने। एंड इंडिया में ना कि अब सिर्फ ये इंश्योरेंस में आने लगा है, उसकी अलग अलग EMI स्कीम्स आने लगी हैं। जैसे लोग आईफोन लेते हैं EMI पे, वैसे अब लोग गैस्ट्रिक बलून प्रोसीजर भी करा सकते हैं। एंड बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्राइसेस भी कंपटीशन की वजह से काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं। एग्जैक्ट फिगर तो आपको अपने नियर बाय हॉस्पिटल पे इंक्वायरी करके ही पता चल पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और डिटेल जानना चाहते हैं गैस्ट्रिक बलून के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रेलेवेंट लिंक्स मिल जाएंगी। अगर किसी और व्यक्ति की इससे मदद हो सकती है तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट द्वारा बताइए। आई वुड रियली लाइक टू नो योर फीडबैक।